अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सारे लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। टुडे वी आर अगेन हेयर टू टॉक अबाउट अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट आई थिंक एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड द लेक्चर सीरीज ऑफ English parts of speech, so that's why we are discussing this. So today we are going to talk about that conjunction. Conjunctions क्या होती हैं? कंजंक्शन का जो सिंपल सा मतलब होता है वो होता है कनेक्टेड वर्ड, जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। यानी कंजंक्शन क्या होती है? जो कंजंक्शन का जो लफ्सी मतलब है वो होता है कनेक्टेड वर्ड, यानी वो वर्ड जो दो चीज़ों को जोड़ रहा हो, दो वर्ड्स को जोड़ रहा हो, दो फ्रेजेस को जोड़ रहा हो, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा हो, या दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा हो। दिस इज नोन एज कंजंक्शन। यानी लिखा हुआ भी है ना, इट हेल्प्स क्रिएट अ स्मूथ कनेक्शन बिटवीन आइडियाज इन सेंटेंसेस, यानी आइडियाज को भी जोड़ता है। जैसे अब इसमें एंड, बट, ये हमारी इफ, ये हमारी सारी कंजंक्शन आती हैं, जिसमें सो, नॉट, बट, ये हमारी सारी कंजंक्शन आती हैं, बहुत सारी हैं, हम इनको आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो हमारे कुछ कॉमन कंजंक्शन हैं, जिसमें ये कुछ अभी जो मैंने नेम्स मेंशन किए हैं वो कुछ हमारी कॉमन कंजंक्शन आ रही हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। सबसे पहले होती है हमारी कोऑर्डिनेटिंग। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि देर आर ओनली 3 मेन टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 है। तो अब उसमें से जो हमारी सबसे पहली है कोऑर्डिनेटिंग। अब कोऑर्डिनेटिंग क्या होती है? Coordinating conjunctions join words, phrases or independent clauses that are equal in importance. यानी कि वो उन sentences, उन words को जोड़ती है जो all are equal in importance, यानी कि जो बिल्कुल सेम होती हैं। अब coordinating conjunction हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ये हम ज़्यादा यूज़ यही करते हैं और ये बड़ी सिंपल सी हैं। इसको याद करने का एक फार्मूला याद रख लीजिएगा कि वो हम यूज़ करते हैं फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ में अब ये सारा आ जाएगा, यानी F for, A for N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. फैन बॉयज, ये पूरा बनेगा। क्लियर? अब इसके एग्जांपल्स में हम क्या कह सकते हैं? दैट शी लाइक्स टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी दो चीजें हैं, इसमें हमने एंड यूज किया। अब सेकंड हम कहते हैं आई वांटेड टू प्ले, मैं खेलना चाहता था। दूसरा जुमला हमारा आई वॉज बिजी, मैं बिजी था। अब उस दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाई है और वो कौन सी है? बट आई वॉज बिजी। क्लियर? इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा आसान है ये, बहुत इजी सा टॉपिक है हमारे पास। सेकंड होती है हमारी बच्चों सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब ये क्या होती हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का सिंपल सा मतलब होता है कि डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ इसने जोड़ना होता है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ देखी होगी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट यानी क्लॉजेस की बात हो रही है। क्लॉजेस की हम एक्स्ट्रा अलग से वीडियोस बनाएंगे, जब हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड होंगे फिर हम क्लॉजेस पे जाएंगे, फ्रेजेस पे जाएंगे, फिर हम आगे ग्रामर पे जो हमारे टॉपिक्स हैं उन पे हम मूव करेंगे। इंशाल्लाह आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे यहाँ। अच्छा, इसमें होता क्या है? दैट दे शो रिलेशनशिप सच एज काज, टाइम, कंट्रास्ट एंड रीज़न। यानी अब इसको हम पढ़ते में समझ आ जाएगा। अब ये हम बात याद करते हैं कि जब हम कहेंगे दैट इज़ बिकॉज, आल्थो, इफ, व्हेन, वाइल, सिंस। अच्छा, ये जितनी आप पढ़ोगे ना इतनी आपको यानी कि समझ नहीं आएंगी। इनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करके कहते हैं, फिर हमें समझ आएगी। देखिए, आप जितनी कंजंक्शंस, क्लॉजेस जितनी भी आप पढ़ते रहे ना, ऐसे आपको कभी भी समझ नहीं आएगी, बेशक रट्टे मारते रहे, लेकिन समझ उसने तब आना है बच्चों जब हम उसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे। अब हम लेते हैं आई स्टेड होम, मैं घर पे रहा। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब उसने क्या बात की? बिकॉज उसने यूज किया। मैं घर पे रहा, मैं घर पे था क्योंकि बारिश हो रही थी। अब क्योंकि काज को उसने बता दिया। क्लियर? कॉल मी व्हेन यू अराइव, मुझे कॉल करो जब तुम आओ। यानी अब ये भी उसने एक बात कर दी है ना, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से जोड़ रहा है। क्लियर? कॉल मी यू अराइव, अब दो चीज़ें हैं, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, उसको जोड़ दिया व्हेन के साथ। मुझे कॉल कीजिएगा जब आप आए। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज को रिलेटिव कंजंक्शंस। को रिलेटिव्स जो है ना, यानी कि ये हमारी जो सिंपल सी हैं, यानी कि ये हमारी जो पेयर में काम करती हैं और इट्स वेरी इजी। आप कहते हैं कि दैट आर यूज टू जॉइन इक्वल एलिमेंट्स इन सेंटेंसेस, सेम चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब ये
आइदर और, नॉर्थ, बोथ एंड, ये सिंपल है। यानी कि याद रखें कि ये जो भी ना को रिलेटिव कंजंक्शन जब हम बात करें तो याद रखो कि दीज वर्क इन पेयर्स टू जॉइन इक्वल एलिमेंट्स इन सेंटेंसेस। सेम चीज़ों को, इक्वल एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए काम करती है और पेयर में ये काम करती है। अब कैसे, यानी कि बोथ और एंड इकट्ठा लगेगा, तो इसी तरह वेदर और आर आएगा, आइदर और आर आएगा, नाइदर और नार आएगा, यानी ये दो दो इकट्ठी यूज होंगे एक जुमले में। अब बात समझ में आ गई आपको? जैसे कहते हैं कि आइदर यू कम विद मी और स्टे हेयर, यानी दो इकट्ठी यूज होंगी। अभी हमने क्या बात की है, पेयर में यूज होंगी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। आइदर यू कम विद मी या स्टे देयर, क्या आप मेरे साथ आओगे या वहां रहोगे। फिर बोथ अली एंड अहमद पास द एग्जाम्स। अब बोथ भी आ गई है, एंड भी आ गई है। अब पहले हमने क्या बात की थी कि ये जो हमारी कंजंक्शंस हैं कोरिलेटिव, ये हमेशा पेयर में यूज होती हैं। क्लियर, दो दो यूज होंगी। अब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जो कुछ पॉइंट्स हैं, जो द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है conjunctions, why these are so important? The first thing that they connect ideas clearly, जितने भी आपके आइडियाज होते हैं उसको ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे जोड़ती हैं। फिर सेकंड इज these make the sentences so smoother, जुमलों को बहुत आसान बनाती हैं। फिर help avoid repetition, repetition बहुत कम होती है इसमें। फिर होता है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट, यानी कि जो इसका पॉइंट है वो क्या है, वो है कि improve writing and speaking skills। ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जितनी आप कंजंक्शन को यूज़ करते हो इतना आपकी राइटिंग एनहेंस होती है। आप सेंटेंसेस को लंबा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, खींच सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो अब इसकी शॉर्ट सी समरी है, या आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, जस्ट इट्स वेरी इजी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, होप सो you will enjoy this lecture, and in case if something is not clear, so you can ask me. If you like my video, then share it with your friends and colleagues. And specifically, if you need any type of consultancy regarding education, any type of education system, I will guide you regarding university, schools, colleges. I will provide you consultancy. Thank you so much. If you like the channel, so must subscribe this, and specifically share these videos to your friends and colleagues. Thank you so much for listening.